अगर कोई देश यह सोच ले कि वह भारत को इंटरनेट से ब्लैकमेल करेगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यह, वह देश खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। और आज वही कहानी बांग्लादेश के साथ हो रही है। कभी कभी किसी देश की असली ताकत मिसाइलों से नहीं, टैंकों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और स्ट्रेटेजी में होती है। जब यह सोच एक्टिव होती है तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि अब उसने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जिस बांग्लादेश ने सोचा था भारत को इंटरनेट के जरिए दबाव में ले आएगा, आज वही बांग्लादेश डिजिटल झटके से कांप रहा है। भारत ने ना धमकी दी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बयान जारी किया। भारत ने बस एक्शन लिया, और एक्शन ऐसा जिसने बांग्लादेश की पूरी डिजिटल स्ट्रेटेजी को हिलाकर रख दिया। अब जरा समझते हैं पूरा खेल कैसे हुआ। इंटरनेट कोई बॉर्डर नहीं पहचानता। यह एक जोन ऑफ कॉर्पोरेशन है जहाँ देश मिलकर काम करें तो दोनों का फायदा होता है। भारत और बांग्लादेश भी यही कर रहे थे। बांग्लादेश के बॉक्स बाजार में समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तेज इंटरनेट मिल रहा था। इससे असम, मणिपुर और अरुणाचल जैसे इलाकों में इंटरनेट स्पीड देश के बाकी हिस्सों जैसी थी। लेकिन तभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर भारत इस केबल का इस्तेमाल करेगा तो बांग्लादेश का रीजनल इंटरनेट हब बनने का सपना खत्म हो जाएगा। यानी सहयोग को सीधे मुकाबले में बदलने की कोशिश की। भारत पर दबाव बनाने की चाल। लेकिन भारत शोर नहीं मचाता, भारत तैयारी करता है। और फिर आया 21 अक्टूबर 2025। उस दिन बीएसएनएल ने बांग्लादेश से आने वाली पूरी 10 Gbps इंटरनेट बंद कर दी। सीधा मतलब भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को इंटरनेट मिलेगा सिर्फ भारत के अपने फाइबर और सैटेलाइट नेटवर्क से। पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में। अब यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। भारत के इस एक फैसले से बांग्लादेश की डिजिटल इकोनॉमी हिल गई। जो इंटरनेट प्रोवाइडर भारत को इंटरनेट बेचकर हर साल 5 से 10 मिलियन डॉलर कमा रहे थे, उसकी कमाई सीधे जीरो हो गई। और बांग्लादेश के लिए पूरा भूचाल। अब समझिए भारत की असली चाल। भारत ने पहले ही चेन्नई, मुंबई में नए सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल तैयार कर लिए थे, साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट को तेजी से बढ़ाया। आज हालात यह है कि अगर एक नेटवर्क भारत में फेल हो जाए तो दूसरा नेटवर्क तुरंत एक्टिव हो जाता है। जहां पहले लेटेंसी 45 से 100 मिलीसेकंड थी, अब घटकर 30 से 35 मिलीसेकंड रह गई है। इंटरनेट तेज भी और ज्यादा सुरक्षित भी। वही दूसरी तरफ बांग्लादेश की हालत खराब। पहले से लड़खड़ाई इकोनॉमी और अब डिजिटल झटका। भारत अब सिर्फ इंटरनेट यूजर नहीं बल्कि डिजिटल लीडर बन चुका है। गूगल, अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसी ग्लोबल कंपनियां अब भारत में अपने डेटा सेंटर बना रही हैं। डेटा भारत में, नौकरियां भारत में और सिक्योरिटी भी भारत में। यही होती है असली डिजिटल आत्मनिर्भरता, जहां कोई देश अपनी जरूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर न हो। जिस बांग्लादेश ने सोचा था कि वह भारत को इंटरनेट से ब्लैकमेल करेगा, आज वही अपने फैसलों का नुकसान गिन रहा है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या भारत का यह कदम सही था? क्या यह भारत की डिजिटल पॉलिसी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।